हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ प्राण प्रतिष्ठा। यस फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इसकी। इंस्टा पे बहुत रिक्वेस्ट आई थी इसकी मेरे पे। और मेरे जो नेबर हैं उन्हें भी ज़रूरत थी। उन्हें तो मैंने बता दिया है पर्सनली, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना दूँ। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ टाइम बाद अब जो है जन्माष्टमी वगैरह आएगी, त्यौहार आना शुरू हो जाएंगे, सावन का महीना आएगा, कुछ लोग गुरु पूर्णिमा पे भगवान लाते हैं। गुरु पूर्णिमा तो अगले महीने आने वाली है। अगले महीने क्यों, जुलाई में आएगी फ्रेंड्स, शायद से, जहाँ तक मुझे याद है जून जुलाई में आएगी। मैं आपको बता दूंगा, उसकी भी पूजन विधि आपको जो है ज़रूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अब ये सीज़न है वैसे लड्डू गोपाल जी के आने का घरों में, सावन के महीने में, और ये इन्हीं दिनों आते हैं बरसात के टाइम पे। लेकिन एक्चुअली क्या है कि इस टाइम ऐसी महामारी चली कोरोना की कि लॉकडाउन हो गया और सब रुक गया, वहीं स्टॉप हो गया। ऐसी त्रासदी हुई है ये फ्रेंड्स। लेकिन कोई नहीं, जैसे जैसे खुलता जा रहा है, आप जो जो लाना चाहते हैं उनके लिए प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो में जो है आप बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या है, जो मैं प्राण प्रतिष्ठा बता रहा हूँ उसकी 2 वीडियोस अपलोड होंगी। एक होगी, क्योंकि कुछ थोड़े से नियम वगैरह अलग होते हैं, ज़्यादा नहीं, अलग होते हैं। वो आप कहेंगे तो डालूंगा मैं। अभी मैं आपसे आपके जो ये प्राण प्रतिष्ठा है इसमें मैं आपको बताऊंगा लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण युगल जोड़ी, राधा कृष्ण बाल जोड़ी। जो ये शंकर जी जो मतलब नॉर्मल छोटे मोटे ऐसे जो विग्रह होते हैं, सारे विग्रह सिवाय माता जी को छोड़कर, माता रानी, अब चाहे माता रानी कोई भी हो, सरस्वती माँ हो या फिर हमारी अम्बे माँ हो, दुर्गा माँ हो, शेरा वाली माँ जिन्हें हम बोलते हैं, या हमारी भद्रकाली माँ हो, कोई भी हो, उनका अलग वीडियो अपलोड होगा, उनकी प्रतिष्ठा अलग होती है फ्रेंड्स। ये वीडियो लड्डू गोपाल के लिए ही मैं समझ लें, राधा कृष्ण बाल, राधा कृष्ण, इन सभी के जो विग्रह हैं उनका जो प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति की, वो मैं आपको इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा फ्रेंड्स। कुछ नहीं है, मैं जो आपको विधि बता रहा हूँ वो आप खुद से घर पर भी कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, यही तो अच्छी बात है कि आप उसे घर पर कर सकते हैं। मतलब घर पर ही होती है, मतलब खुद से कर सकते हैं, किसी को बुलाने की आवश्यकता जो है आपको नहीं है फ्रेंड्स। देखिए मैं बताता हूँ सब। पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ प्राण प्रतिष्ठा जरूरी क्यों होती है। अब कुछ कहेंगे हम तो ऐसे ही उन्हें स्नान स्नान करा के बिठा देते हैं, पूजा कर देते हैं, पर है ना, प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक क्यों है? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कहने को तो वो नारायण है, उन्हें हम प्राण कैसे दे सकते हैं, भगवान है, वही हमें देंगे। पर हम अपने अंदर के भाव को जगाते हैं, चैतन्य को, चैतन्य के प्राण प्रतिष्ठा होती है, हम कह सकते हैं। हम उन्हें, हमारे अंदर ये आ जाता है कि हमने प्राण प्रतिष्ठा की है, मूर्ति में प्राण आ गए हैं। बहुत सारे इसकी वो होते हैं। अब देखिए प्राण प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा जरूरी है, कहने का मतलब ये है, तात्पर्य केवल यही है कि बहुत ज़्यादा ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की, तो वो जरूर करानी चाहिए फ्रेंड्स। और कोई रीज़न नहीं है। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ सर्टिफिकेट मांगते हैं ना आपसे, आपकी जो भी मतलब नॉलेज है आपको, या जो भी आपने किया है पढ़ाई वगैरह, उसका सबका सर्टिफिकेट जाता है भाई साहब, बहन जी, जो भी मतलब फ्रेंड्स, है ना। तो इसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है। अब देखिए, जैसे हम बोलते हैं, सभी लोगों ने सुना होगा, हमारी जो भी पूजा होती है, अगर हम आसन डालकर अपना पूजा नहीं करते हैं तो हमारी जो भी पूजा है वो धरती माता ले लेती है, ग्रहण कर लेती है, कहते हैं ना। इसलिए हम सभी जब भी, चाहे छोटी सी पूजा हो, स्नान हो, मंत्र हो, जो भी हो, हमेशा आसन डालकर हम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो हमारी पूजा हमें लगने की बजाय धरती माता जी को ग्रहण हो जाएगी, वो उसे ले लेंगी। तो इसीलिए, और ऐसे ही एक और एग्जांपल दूं तो, जैसे कि अगर किसी ने गुरु दीक्षा नहीं ली होती है, ठीक है ना, गुरु दीक्षा नहीं ली होती है, तो उसकी पूजा कभी भी नहीं लगती फ्रेंड्स। भगवान कभी भी उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते, गुरु दीक्षा जिसने नहीं ली होती है फ्रेंड्स। इसलिए उसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा भी बहुत ज्यादा ही आवश्यक है। अब आपको ये मैंने बता दिया महत्वपूर्ण क्यों है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी विधि। क्या विधि है? देखिए फ्रेंड्स, आप विग्रह लेकर आए हैं, श्री विग्रह, उन्हें आप ले तो आए हैं, पर लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है वो आपको थोड़ा सा जो है देख के करनी होगी फ्रेंड्स, आराम से। प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है वो आपको थोड़ी सी देख के करनी होगी फ्रेंड्स। जैसे कि नक्षत्र उस दिन, या फिर समय तिथि जो है वो आप किसी से पूछ लें, चाहे तो आप वैष्णव से पूछ लें, ब्राह्मण जो होते हैं उनसे पूछ लें,
आप अपने बड़ों से पूछ लें या आप खुद देख लें, पत्रा देखना आती है पत्रा में देख लें, आजकल तो कैलेंडर्स में भी बहुत कुछ दे दिया जाता है, नेट पे बहुत कुछ दे दिया जाता है, आप वहाँ देख लें। अदरवाइज आप मेरे को कमेंट कर दें, मैं आपको अच्छा सा मुहूर्त जो है बता दूंगा, उसमें आप देखें। क्योंकि फ्रेंड्स 5 दिन का प्रोसेस होता है ये, जिस दिन आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है उससे 5 दिन पहले ही आपको देखना पड़ेगा। कुछ नहीं है इसके लिए फ्रेंड्स। अब देखिए श्री विग्रह आ गए, जैसे कि आज हमारा शुभ मुहूर्त है, हमें उनका स्नान कराना है श्री विग्रह का। सबसे अच्छे से पहले जल से कराना है। अगर देखिए लड्डू गोपाल है या कृष्ण कन्हैया है तो गंगा जल हम नहीं डालेंगे, डायरेक्ट मतलब सीधे गंगा जल सर पे हम नहीं डालेंगे, जल में मिला के या फिर दूध में मिलाकर ही गंगा जल डालते हैं। क्योंकि कहना ये है कि जो गंगा जी हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुई है, श्री कृष्ण जी के चरण कमलों से। यस फ्रेंड्स, चरण से, तो उन्हें हम उनके शीश पर कैसे एकदम से डाल सकते हैं। शुद्ध करने के लिए जल को हम मिलाकर डालना चाहिए, ये मेरी तरफ से मानना है और कई बड़ों का कहना है फ्रेंड्स। इसलिए तो हम पहले उनका जल से और दूध, इन 2 चीज़ों से जो है उनका स्नान कराएंगे, बस सिंपल। उसके बाद उन्हें वहाँ से निकालेंगे जल में से, जल को साइड करेंगे। मैं पूरी विधि बता रहा हूँ, जैसे कि मानसिक समझ लीजिए, मैं उस तरीके से बता रहा हूँ। फिर एक येलो कलर का कपड़ा लेंगे, उन्हें हम पोंछ देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, राधा कृष्ण बाल राधा इन्हें वस्त्र नहीं पहनाते उस टाइम, कोई वस्त्र नहीं पहनाते फ्रेंड्स, ये नियम है। मैंने बताया ना माता जी का अलग है, इसलिए मैं उनकी अलग वीडियो अपलोड करूंगा। इसमें मैं कुछ नहीं, इसमें आप राधा कृष्ण का ही समझिए, लड्डू गोपाल का समझिए। उन्हें वस्त्र नहीं पहनाएंगे, एक पीला कपड़ा लेंगे लंबा सा, जैसा आप उनके नेत्रों पर बांधेंगे उसे। नेत्रों पर समझ रहे हैं, जैसे आँख जो है उस पर पट्टी नहीं बांध देते हम आँख मिचोली के लिए, उस तरीके से नेत्रों पर हम बांध देंगे फ्रेंड्स। अब हमें चाहिए 5 तरह के आप अनाज ले सकते हैं, गेहूँ, चावल, दाल, 2-3 तरह की, इस तरीके से आप फल ले सकते हैं, कुछ भी। जैसे कि अब मैं आपको 5 चीज़ों में बताता हूँ, चेंज करना होता है फ्रेंड्स इसमें। फर्स्ट डे, प्रथम दिन जो है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गेहूँ ले लिए, तो जो श्री विग्रह हमने एक पात्र ले लिया अच्छा सा, उसमें हमने उन्हें विराजमान किया। अब हमें गेहूं से उन्हें दबा देंगे, पूरा ढक देंगे, वो दिखिए नहीं ऐसे। जब हमने पूरा गेहूं से दबा दिया, हमने एक जगह रख दिया उस पात्र को। अब हम ऐसे ही भजन करेंगे उस दिन। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, एक दिन हमने गेहूं में दबा दिया, अगले दिन हम उन्हें जो है उस गेहूं से निकालेंगे, फिर हम उसी पात्र में या दूसरे पात्र में उन्हें विराजमान करेंगे और फल रखेंगे। कुछ भी कर सकते हैं आप। पहले दिन हमने गेहूं कर लिए, दूसरे दिन हम फल से उन्हें जो है ढक देंगे। फल में ऐसा नहीं है एक ही चीज़ हो, काफ़ी सारे फल होते हैं, उनसे आप ढक दीजिए उन्हें, या कुछ भी जैसा आपको उचित लगे आप वैसा फलों से जो है उन्हें ढक सकते हैं। दूसरा दिन ऐसे ही पूरा निकल जाए, उसके बाद तीसरे दिन हम तीसरा पात्र लेंगे या फिर वही पात्र लेंगे, वो हटा के हम फिर से उसमें विराजमान करेंगे अपने ठाकुर जी को, श्री विग्रह को। उसके बाद हम उसमें सब्जी जो भी है, जैसे कि सब्जियों में मैं आपको बताऊं, हम कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। कुछ भी पालक वगैरह से हम रख दें, या फिर कोई वैसी सब्जी है अलग उससे रख दें। देख लें आप, सही सब्जी है, साफ सुथरी होनी चाहिए, धो लें से, उसके बाद उससे उन्हें ढक दें। वो हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद जो है इसी तरीके से चौथा दिन, या तो पात्र चौथा ले लें या फिर उसी पात्र में उन्हें विराजमान करें, और जो है चावलों से उन्हें ढक दें। कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई फ्रेंड्स दिक्कत नहीं है। मैंने आपको जो 4-5 चीज़ें बताई हैं वो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि चौथे दिन चावल से ले लिए, चावल से हमने उन्हें दबा दिया पूरा फ्रेंड्स। यस, अब दबाने के बाद जो है हम उन्हें निकालेंगे अगले दिन, 5वें दिन। 5वां पात्र लें या उसी पात्र को लें, फिर 5वें दिन जो है हम उन्हें इसमें विराजमान करेंगे। जो लास्ट डे होता है फ्रेंड्स, उस दिन हो सके तो उस दिन आपको नियम करना पड़ेगा कि आप फूलों में दबाएं, कोशिश करके पुष्पों में दबाएं। पुष्पों में मतलब फूल की, देखिए फ्रेंड्स जो फूल होते हैं उसमें कभी कभार कीड़े वगैरह होते हैं, कितना भी देखना। इसलिए मेरा मानना ये है कि उसमें से पत्तियां निकाल लें फ्रेंड्स, अच्छे से पत्तियों से उन्हें दबाएं, अच्छे से धो के साफ कर लें, आप चेक कर लें अच्छे से और उन्हें दबा दें। 5वें दिन हमारा पूरा हो जाता है, उसके बाद हम उन्हें निकालेंगे उससे, फिर हम उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से जैसे कि हम सबसे पहले सर्वप्रथम जल से, जल के बाद हम दही से, दही के बाद शहद डालेंगे उसमें, शहद के बाद दूध डालेंगे, दूध के बाद घी डालेंगे, ठीक है ना। जल, शहद, दूध, घी, ठीक है। और हम थोड़ा सा बूरा डालेंगे फ्रेंड्स। चीनी या चीनी का पाउडर नहीं डालना चाहिए, वो दरदरा होता है। आप खुद अपने लगा के देखिए, कभी भी स्किन पे रैशेज हो जाते हैं फ्रेंड्स।
इसलिए उन्हें तो पूरी बॉडी पे जब मसाज करेंगे तो दिक्कत होगी ना फ्रेंड्स, इसलिए हो सके तो थोड़ा सा पूरा डालना, वरना शहद बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, शहद मीठे के लिए है। ये चीज़ें हम उसमें डाल सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, इसके लिए ये चीज़ों से हम उनका स्नान कराएं, उसके बाद वो हटा दें पंचामृत, फिर हम उसे इत्र से स्नान कराएं, श्री विग्रह का इत्र से स्नान कराएं, पुष्पों से कराएं, जिससे आप कराना चाहते हैं, उन्हें स्पेशल फील हो कराना है हमें, हम उससे वो कराएंगे। पट्टी हमने हटा दी थी फ्रेंड्स पहले ही। अब हम उसके बाद जो है उन्हें निकालेंगे, फिर उन्हें उनका श्रृंगार करेंगे, अच्छे से उन्हें नए नए वस्त्र पहनाएंगे, नए आभूषण पहनाएंगे, फिर उन्हें हम मंदिर में जो है विराजमान करेंगे। उसके बाद धूप दीप, जैसा हम नियमित पूजा करते हैं फ्रेंड्स वैसे नियमित पूजा करेंगे। फल मेवा जो भी है उनका भोग लगाएंगे। उस दिन जो भोजन बना है बिना प्याज लहसुन का, ये याद रखें फ्रेंड्स, बिना प्याज लहसुन का जो भोजन है वो हम उन्हें प्रसाद के रूप में देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, राधा कृष्ण है या फिर जो है लड्डू गोपाल हैं, तो उसमें तुलसी दल जो है जरूर आवश्यक है। बिना तुलसी दल के भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते। और शिव परिवार वगैरह, शिव जी वगैरह हैं तो हम उन्हें जो है ऐसे ही दे सकते हैं। पर याद रखिए, अगर लड्डू गोपाल राधा कृष्ण है तो तुलसी दल आवश्यक है फ्रेंड्स। यस, इसी तरीके से हम पूरी पूजा करेंगे। हो सके तो मंदिर वंदिर में भजन वजन करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया सिंपल तरीका। अब आप चाहें तो ये प्राण प्रतिष्ठा किसी पंडित जी को बुलाकर करा सकते हैं, नहीं तो आप घर पर खुद कर सकते हैं, बहुत इजी विधि है ना। आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, अपने रिश्तेदार वगैरह को बुला सकते हैं, खुद धूमधाम से कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा, जिसके सामर्थ्य आप हैं वो आप करिए। मैं नहीं कहता कि ये करिए वो करिए, जितना आप कर सकते हैं श्रद्धा भाव से उतना करिए। भगवान जो है फ्रेंड्स, मैंने कई वीडियो में बोला है, भगवान जो है प्रेम भाव के भूखे होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। श्रद्धा से करिए, सब जो है स्वीकार करते हैं फ्रेंड्स, है ना, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। सिंपल सा हमने किया, फिर हम पूजा। अब देखिए, प्राण प्रतिष्ठा करेगा कौन? जो नियमित रूप से उनकी पूजा करेगा, जो घर में सबसे ज्यादा जल्दी उठकर पूजा पाठ करता है, सबसे ज्यादा पूजा करता है, नियमित पूजा जो मतलब फिक्स है, करता ही करता है ज्यादातर, उसी से आप कराएं। ऐसा नहीं कि आप लाए हैं आप ही करें, जी नहीं। आपके घर में अगर कोई भी है XYZ, कोई भी, आप उससे कराएं प्राण प्रतिष्ठा। हो सके तो इन 5 दिन जो है भजन वगैरह कीर्तन करते रहें, भजन करें। हाँ फ्रेंड्स, मैं बताना भूल गया, जब 5 दिन प्राण प्रतिष्ठा हमारी पूरी हो जाए तो हम जिनका भी विग्रह है उनका बीज मंत्र हम देखकर बीज मंत्र बोलेंगे। आप बीज मंत्र देख लीजिएगा, वो बीज मंत्र बोलेंगे। नहीं आता है, आप किसी से पूछ लीजिएगा, पंडित जी वगैरह से। आजकल तो नेट पर सब सर्च हो जाता है, वहाँ देख लीजिएगा। वहाँ भी नहीं होता है तो आप हाथ जोड़कर उनसे निवेदन कीजिएगा, क्षमा याचना कीजिएगा। सब करने के बाद जो भी विग्रह है, लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल की आरती कीजिएगा। बाल कृष्ण की आरती होती है, लड्डू गोपाल की जो है आरती बाल कृष्ण की कीजिए, है ना। राधा कृष्ण है तो उनकी आरती कीजिएगा, शंकर जी है उनकी आरती कीजिएगा, जो भी श्री विग्रह है उनकी आरती कीजिएगा आप। इस तरीके से पूरा जो है विधि पूर्वक आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी फ्रेंड्स। अब देखिए, क्या बता रहा था, तो भूल गया। अब जो है हमारा पूरा पूजा जो है पूरी हो गई है। अब देखिए, हम उसके बाद जो है आपको ब्राह्मण को भोजन, हो सके तो 5 दिनों कुछ दान कर दें आप, एक दिन कुछ दान कर दें, है ना। और उसके बाद आपको 5 कन्या जो है खिलानी पड़ेंगी। जिमाते हैं ना जैसे नवदुर्गा में, आप चाहें तो 5 कन्या, 7 कन्या, 11 कन्या जो है आप उन्हें भोजन कराएं और अपने श्रद्धा के हिसाब से जो है उन्हें दान दक्षिणा दें। ये कराना भी आवश्यक है फ्रेंड्स। इस सब के बाद आपकी पूजा संपन्न हुई, आपके घर में भगवान जी आ गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो है महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, अगर इन 5 दिनों कुछ भी घटना घटती है, जैसे कि कुछ भी अमंगल हुआ है, तो आप वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा रोक दीजिए फ्रेंड्स। यस, संकेत देते हैं भगवान आपके घर आपसे अभी पूजा लेना चाहते हैं या नहीं। ऐसा नहीं है, आप लेंगे, सभी से लेते हैं, पर समय देखते हैं वो। इस समय वो आपसे पूजा नहीं लेना चाहते शिव यज्ञ के द्वारा, तो वो जो है कुछ भी अमंगल हो तो आप प्लीज रोक दीजिए। ऐसा नहीं कि आप फिर कर नहीं सकते, कुछ दिन रुक कर फिर आप करिए। अगर फिर होता है तो फिर थोड़ा सा रुक के फिर करिए, आप इस तरीके से करिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं 5 दिन क्या नहीं करना है। हो सके फ्रेंड्स तो 5 दिन अगर जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज ना खाएं, एग खाने वाले एग ना खाएं। 5 दिनों भगवान का नाम लेते रहें। 5 दिन हो सके फ्रेंड्स तो कोशिश करके, मेरी कृपा करके ये रिक्वेस्ट है मेरी कि प्याज लहसुन का भोग कह रहा हूँ मैं, घर में ही ना बनाए उन 5 दिनों।
5 दिन जो मदिरा शराब का पान करते हैं वो ना करें। ऐसा कुछ ना बोलें कि किसी को ठेस पहुंचे, किसी को मन में लगे वो बात ना। अपशब्दों का यूज करें, अपशब्द समझ रहे होंगे ना, एब्यूजिंग जो होती है उनका यूज ना करें। और जो है बस भगवान का नाम लें, यही है फ्रेंड्स प्राण प्रतिष्ठा में। ऐसा कुछ नहीं है, आप घर पे आराम से कर सकते हैं, मैंने खुद से ही की है। हो सके चाहें आप तो आप, कुछ नहीं है तो सत्यनारायण जी की कथा, जैसे कि किसी में घर में हमारे में जन्मदिन होता है किसी बच्चे का या किसी का, तो हम ज्यादातर क्या कराते हैं, सत्यनारायण की कथा कराते हैं, हवन कराते हैं। सत्यनारायण की कथा ऐसी कथा है जिसमें हवन वगैरह सब हो जाता है फ्रेंड्स। उस अगर आप चाहें तो 5वें दिन जो आप प्रक्रिया करें, पूरा स्नान वगैरह कराने के बाद जब वो स्थापित कर दें आप मंदिर में, उसके बाद आप सत्यनारायण की कथा करा लें। घर पे करना चाहें तो आप घर पे खुद से कर लें, खुद से सत्यनारायण की कथा जो है विधि आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कैसे होती है। मैं प्रॉपर कथा करना जानता हूँ फ्रेंड्स। लेकिन हो सके तो आप उस दिन ब्राह्मण वगैरह किसी को बुलाकर कथा कराएं पूरी विधि विधान से। इस तरीके से आप उनकी पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। उसके बाद पूजा जैसे चाहते हो वैसे शुरू हो जाती है। अगर बाल जोड़ी है तो कुछ उन्हें गिफ्ट दें फ्रेंड्स। गिफ्ट देखिए सब दिया तो उन्हीं का है, पर फिर भी उनके लिए कुछ उपहार लाएं, जैसे कि चांदी का झुंझुना बनता है फ्रेंड्स, पायल बनती है, बंसी है, अगर कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं तो पायल बनवा दीजिए, या और उनके अकॉर्डिंग देख लीजिए फ्रेंड्स। सब जो है आप पर ही डिपेंड करता है। ये छोटी सी वीडियो तो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, पर जो है फ्रेंड्स यही प्राण प्रतिष्ठा की विधि है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या क्वेरी आपके पास है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज कमेंट भी कीजिए फ्रेंड्स। आप देख लेते हैं, मैंने देखा है व्यूज तो बढ़ जाते हैं, पर है ना लाइक्स और शेयर सब्सक्राइब जो है वो नहीं बढ़ते फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप। जबकि मैं तो ना एडिटिंग करता हूँ वीडियो में, ना आपसे कहता हूँ फ्रेंड्स, लास्ट में ही बोलता हूँ ज़्यादातर। मैंने आपको देखा ही होगा आपने। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।